अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, एक नई डेवलपमेंट हुई है जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब आज कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट में उनको रिलीफ मिला है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक कहा गया था कि इमरान खान साहब बब्बी लाडले हैं और इमरान खान साहब को सहूलियात दी जा रही हैं। इमरान खान साहब को यानी जो पर्दे के पीछे मामला चलते हैं उस पर इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है। तो आज कुछ सोशल मीडिया पे कई सारे सवालात उठ रहे हैं, वो सवालात आपके सामने रखूंगा और इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जो अदालत का आज का जो यानी आज की जो जजमेंट अदालत की आई है वो उससे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, कई सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और माजी में जो फैसले किए गए थे उनको अगर सामने रखा जाए तो फिर ये दोहरा मयार है। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं इमरान खान साहब के इस आज की जो कोर्ट में जो पेशी हुई थी तौहीन अदालत केस के हवाले से, उस पर बात शुरू करते हैं। आज इमरान खान साहब कोर्ट में पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मनल्ला की अदालत में वहां पर उनको वो आए और बड़े जोशो खरोश से आए और उनके मुतल्लिक काफी सारी यानी इस तौहीन अदालत केस के हवाले से काफी सारी बातें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को सजा मिलेगी और इमरान खान साहब के लिए यानी वो जो तोशा खाना का जो केस था। अब देखिए, मैंने इस पर वीलॉग किया था पहले और साबिक जो है सेनेट के चेयरमैन और साबिक वफाकी वजीर कानून जो रह चुके हैं वसीम सजाद साहब, उन्होंने कहा था कि तोशा खाना केस या उसके अलावा जो इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो केस था एक मसलन तो वो दहशतगर्दी वाला और एक तोशा खाना वाला केस जो ना उससे बढ़कर संगीन जो केस है वो ये तौहीन अदालत का केस, क्योंकि तौहीन अदालत का केस ये इमरान खान साहब के गले में आ सकता है। लेकिन आज इसकी समाअत हुई और समाअत में जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक आपके सामने एक ट्वीट ये चल रही है फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी ने क्या कहा था? फवाद चौधरी ने कल कहा था कि इमरान खान साहब के मुतालिक उन्होंने एक जियो के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की अगर नाअहली का फैसला आया तो फैसला अवाम करेगी, फैसला अवाम करेंगे। ये हमारे सोचने का ज्यादा काम नहीं है बल्कि नाअहल करने वालों के सोचने का ज्यादा काम है कि आप इमरान खान को हटाएंगे तो खुद कैसे रह पाएंगे। अब अदालतें ये सोचें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है जस्टिस अतर मनल्ला साहब, ये कल की फवाद चौधरी साहब के ये इंटरव्यू की जो ये जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर मैंने चलाई, इसके मुतालिक इसमें तो खुली खुली धमकी है। यानी आप अदालतों को धमकी दे रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला आया तो वो दुरुस्त है, अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला नहीं आया तो फिर आप कैसे रह पाएंगे। ये बहुत बड़ी ये धमकी है, इसको नोट करना चाहिए। फवाद चौधरी के ऊपर भी तौहीन अदालत मेरे ख्याल से लगना चाहिए, क्योंकि फवाद चौधरी ने ये जो ट्वीट की है या जो फवाद चौधरी ने जो कल जियो के प्रोग्राम में ये फवाद चौधरी ने जो बयान दिया है कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया तो फैसला अवाम करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब अगर नाअहल होते हैं तो फिर आप यानी जज साहिबान कैसे रह पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यानी फैसला आने से पहले आप अदालतों को धमकियां दे रहे थे, अदालतों के फैसलों के ऊपर आप एक जबरदस्ती बराजमान होने की कोशिश कर रहे थे जजों को, यानी आप दबे लफ्जों में धमकियां दे रहे हैं। तो आज जो कुछ हुआ है उससे बाज ये नजर आ रहा है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि दोहरे मयार के हवाले से फैसला आया है, क्योंकि अदालत उज़्मा ने इमरान खान साहब को 7 दिन की तोसी दी है। 8 तारीख को इमरान खान साहब को दोबारा बुलाया है और इमरान खान साहब को कहा है कि आप दोबारा सोच समझकर जवाब जमा करवाएं, क्योंकि अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया है। अब जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अब एक तो ट्वीट मेरे सामने जो है वो ये है, ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है। ये मुर्तजा सोलंकी साहब है, सीनियर सहाफी भी हैं और एनालिस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने कहा है कि मकबूलियत को बड़ा इतना कि हर फैसले से पहले मुंसिफ खुद ही पूछे बता तेरी रजा क्या। ये अदालत के फैसलों, ये जो अदालत के आज के जो रिमार्क्स आए हैं जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक इमरान खान साहब को जो मौका दिया गया है तो उसके मुतल्लिक ये उन्होंने ट्वीट की है। अब इससे आगे बड़ी और सारी खतरनाक ट्वीट्स भी हैं।
अब गरीदा फारूकी सीनियर सहाफी हैं, उनकी ट्वीट ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है। वो कह रही है कि क्या दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, नेहाल हाशमी को दूसरा जवाब दाखिल करवाने का मौका दिया गया था? इन सियासतदानों ने तो पहले ही मर्तबा माफी मांग ली थी। इंसाफ की अदालत या अदालत का इंसाफ, दोहरा मयार। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि दोहरा मयार, ये आज के जो रिमार्क्स आए हैं, आज का जो अदालत का जो ये जो फैसला आया है, या इमरान खान साहब को जो ढील दी गई है, या इमरान खान साहब के लिए नरमी उनके लिए की गई है, तो उसके मुतल्लिक ये सारी चीजें आई है। फिर देखिए, बात ये है कि सवालात तो उठेंगे और सवालात जन्म भी लेंगे, क्योंकि देखिए माजी में जो फैसले किए गए थे, खा वो नवाज शरीफ का हो, यूसुफ रजा गिलानी का हो, दानियाल अजीज का हो, नेहाल हाशमी का हो, तलाल चौधरी का हो, आया कि जितने भी केसेस थे उनको अगर देखा जाए तो फिर सवाल उठते हैं, और वो सवाल जायज हैं। ये सवाल जो उठ रहे हैं, ये जायज सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये इन सवालों के जवाब भी मिलना बहुत जरूरी है। क्या इमरान खान साहब के लिए एक कानून होगा और बाकी सियासतदानों के लिए एक अलग कानून होगा? तो ये दोहरा मयार है। अब इससे मजीद एक नई आईनी से और कानूनी और सियासी बहस छिड़ जाएगी। देखें, अदालतों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग आपको 2 रोज या 3 रोज कबल फैसले या अदालती पेशी से 2 रोज कबल उसी पार्टी के लोग आपको धमकियां दें, दबे लफ्जों में धमकियां दें कि आप सोचें। यानी जो फवाद चौधरी ने कहा कि ये उनको सोचना चाहिए जो इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए यानी बैठे हुए हैं, या वो जो फैसला देंगे, उनको सोचना चाहिए कि अगर वो इमरान खान साहब को नाअहल करते हैं तो फिर फैसला अवाम करेंगे, क्या वो खुद फिर जज रह पाएंगे? ये तो एक बहुत बड़ी धमकी है, और इस पर सोचना चाहिए अदालतों को कि जो लोग आपके खिलाफ यानी ट्वीट्स करते हैं, आपके खिलाफ बयान देते हैं, आपके खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम में फिर आपको खुले लफ्जों में, खुले अल्फाज में धमकियां देते हैं, फिर आप उनके ही हक में फैसला देते हो। ये दोहरा मयार है। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये ट्वीट्स आपकी स्क्रीन पे चल रही है। ये पहली ट्वीट उनकी ये है कि देखें, उन्होंने कहा है कि असल में तो तौहीन की सजा जज ज़ेबा चौधरी को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है। वो कह रही है कि यानी उन्होंने जुर्रत करके, हिम्मत करके इमरान खान साहब के लिए जैसे दोहरा मयार चल रहा है, और इमरान खान साहब इतने ताकतवर बन चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई जाने का सोच भी नहीं सकता। तो ज़ेबा चौधरी ने ये इकदाम उठाया, इंसाफ करके इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने एक यानी उनके हवाले से एक फैसला दिया, या उन्होंने एक इमरान खान साहब के खिलाफ जाने का सोचा, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की यानी बात होनी चाहिए और वो माफी मांगे। और दूसरी ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर चल रही है कि वो कह रही है कि इमरान खान को फराहम करदा डील और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर पूरी कौम के सामने आया हो गई हैं। तराजू सीधा नहीं हो सकता। देखिए, बहुत बड़े सवालात हैं, बहुत बड़ी बहस छिड़ेगी इससे, और कई सारे सवालात जन्म लेंगे। जाहिर सी बात है, अगर इस किस्म के फैसले आएंगे और इस किस्म के रवैये अपनाए जाएंगे, इमरान खान साहब के लिए अलग कानून और बाकी सियासतदानों के लिए अलग कानून, और क्या ये जो अपना चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब के जो रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग बहुत सारी है, तो इस वजह से उनको हमने सोचने का मौका दिया है, और इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। तो यानी जो लोग पॉपुलर होंगे तो उनके लिए फैसला कुछ और होगा, और जो लोग अनपॉपुलर होंगे, जिनकी फॉलोइंग इतनी नहीं होगी, तो उनके खिलाफ क्या अदालत उज़्मा फैसला देगी। यानी आइन और कानून की हैसियत खत्म हो गई, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स की मकबूलियत ज्यादा हो, जिस शख्स के फॉलोअर्स ज्यादा हो, तो फिर उसके हक में फैसला दिया जाएगा। जो लोग यानी कमजोर होंगे, जो कमजोर तबका होगा, वो कानून की जद में आएगा, कानून उनके खिलाफ फैसला देगा। यानी फिर वो फैसला इंसाफ पर मबनी होगा कि कमजोर जो तबका है उसके आप यानी गर्दन पे एक तलवार रख लें, या उसकी गर्दन पे पांव रख लें, आप फिर फैसला सुना दें। तो ये तो अब अदालत उज़्मा के ऊपर भी सवालात उठेंगे। जैसे मैंने कहा कि देखें, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, नेहाल हाशमी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, यानी उनके हवाले से
एक अलग कानून और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग कानून, तो इस पे अदालतों को भी सोचना होगा। क्या इमरान खान साहब आइन और कानून से बालातर हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला नहीं होता या इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं होता? यह मौका इमरान खान साहब को जो दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की फॉलोइंग ज्यादा है तो इस वजह से इमरान खान साहब को मौका दिया गया। क्या नवाज शरीफ कम पॉपुलर थे या वो पॉपुलर नहीं थे? जैसा मैंने कहा कि अगर आम लोग कोई अगर आपके पास आए, आम आदमी कोई आपके पास आए कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें मौका फराहम किया जाए, तो अदालतें इंसाफ नहीं फराहम करेंगी। तो ये तो दोहरा मयार हो गया।